ठीक है, अभी तो दावा के स्तर पर है। जब इस बारे में कोई प्रमाण लेकर के कोई आए तब हम लोग विचार करें। दावा पर कोई विचार नहीं होता है। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। अगर किसी के पास ऐसे कोई प्रमाण है तो लाए, उपस्थित करे, विचार किया जाएगा। हम तो किसी भी दावे पर विचार करने के लिए तैयार हैं। जो लोग भी धमकी दे रहे हैं उनको चिन्हित किया जाना चाहिए और उनकी धमकी में कितना बल है इस बारे में भी ये तो हम नहीं जानते। महाकुंभ का जो ये पर्व है ये स्वयं में दिव्य है। ये जो स्थान है ये स्वयं में भव्य है। गंगा और यमुना जहां आकर के एक साथ संगमित होती हैं, उस स्थान पर खड़े होने पर जिस तरह की अनुभूति यहां आने वाले लोगों को होती है वो स्वयं में दिव्य है। अब उस क्षेत्र में प्रवेश करना है तो मन आह्लादित है। बाकी प्रवेश मंगल जो यात्रा है उसकी व्यवस्था तो कर्मचारी लोग कर रहे हैं, जो किया होगा इन्होंने। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आए हुए थे आपसे आज फिर यहाँ पर मौजूद है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी आने वाले हैं। हाँ, बहुत रुचि से कार्य कर रहे हैं सरकार के लोग। अच्छा है, एक पर्व है, व्यवस्था तो सरकार की ओर से होती ही है, लेकिन अगर मुखिया खुद उसमें रुचि ले तो ये देख के अच्छा लगता है। कई बड़े राजनेता असंतोष भी जाहिर कर रहे हैं अव्यवस्था को लेकर के। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि रुख मोड़ दिया गया नदियों का इसको महाकुंभ को आयोजित करने के लिए। इस बात की जानकारी तो हमको नहीं है। अब यहाँ आए हैं लोग बताएंगे। नदियों की जो धारा है वो कितने अंश में नियंत्रित करनी चाहिए इस बारे में तो विचार करना ही होगा। नदी को पूरी तरह से अपने वश में करना ये अप्राकृतिक है, इसलिए इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। महाराज श्री, एक नया विवाद देखने को मिला। ये कहा गया कि ये महाकुंभ जहां पर आयोजित हो रहा है वो धरती वक्फ की है और इसको छोड़ देना चाहिए हिंदुओं को बड़ा दिल दिखाते हुए, ऐसा दावा तमाम लोगों ने किया। ठीक है, अभी तो दावा के स्तर पर है। जब इस बारे में कोई प्रमाण लेकर के कोई आए तब हम लोग विचार करें। दावा पर कोई विचार नहीं होता है। उसके साथ प्रमाण भी संलग्न करके बात अपनी कही जाएगी और सामने आएगी तब विचार करेंगे। हमने ये कहा है कि परम धर्म संसद का आयोजन हम यहाँ पर कर रहे हैं। अगर किसी के पास ऐसे कोई प्रमाण है तो लाए, उपस्थित करे, विचार किया जाएगा। हम तो किसी भी दावे पर विचार करने के लिए तैयार हैं। आप दावा करिए लेकिन प्रमाण के साथ करिए। महाराज श्री, कई धमकियां भी मिली हैं। महाकुंभ आयोजित हो रहा है। गुरपतवंत सिंह पन्नू खालिस्तानी आतंकी है, उसने भी धमकी दी है। कई बार और धमकियां मिली हैं। इस जो हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का ये बड़ा त्योहार आयोजित होने वाला है, इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। जो लोग भी धमकी दे रहे हैं उनको चिन्हित किया जाना चाहिए और उनकी धमकी में कितना बल है इस बारे में भी जानकारी ले ली जानी चाहिए। सुरक्षा तो सबसे प्रमुख होनी चाहिए। अगर यहाँ पर लोग आ रहे हैं, निश्चिंत होकर के आ रहे हैं कि हम तो अपने तीर्थ क्षेत्र में जा रहे हैं, वहाँ क्या डर है। अगर यहाँ पर भी कोई डर है तो ये बहुत गंभीर बात है। इस बारे में सरकारों को बहुत ही सचेत रहने की जरूरत है और अगर कहीं भी कोई गड़बड़ी है तो पहले से बता दें ताकि लोग ना आए। महाराज श्री, इस भव्य कुंभ के अनुभव के बारे में और इसके बारे में अगर आपके मुखारबिंद से तमाम दर्शकों तक कुछ संदेश पहुंचे और उनके लिए एक न्योता जाए तो बहुत बढ़िया होगा। देखिए, हम लोग सब काम छोड़ करके अगर यहाँ आ रहे हैं और इसके पहले कई बार आ चुके हैं, ईस्वी सन 78 से कुंभ देख रहे हैं हम लोग और हर कुंभ में ज्यादा से ज्यादा समय निकाल करके यहाँ आते हैं।
तो इसी से अनुमान लोगों को लगाना चाहिए कि जरूर यहाँ पर कुछ ऐसी प्राप्ति होती होगी जिसके लिए सब काम छोड़ करके हम आ रहे हैं। हम ही नहीं आ रहे हैं, सभी संत महंत बड़े बड़े विद्वान लोग आ रहे हैं, आम जनता भी आ रही है। इसका मतलब यहाँ सबके लिए कुछ न कुछ है, जो आता है उसको कुछ न कुछ प्राप्ति होती है और वो आध्यात्मिक स्तर की प्राप्ति है। इसलिए उसको केवल अनुभव किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता है। बताने की कोशिश भले कोई करे, जैसे कोई छोटा सा बच्चा दोनों हाथ फैला करके कहता है समुद्र इतना बड़ा है, तो समुद्र उसके हाथों के बराबर तो होता नहीं है, लेकिन वो हाथों को तान करके फैला करके बताने की कोशिश करता है कि बहुत बड़ा है। तो उसी तरह से यहाँ की जो अनुभूतियां हैं वो केवल वो अनुभूत की जा सकती हैं, बताई नहीं जा सकती हैं। इसलिए हम लोगों से कहना चाहेंगे कि बताने पे मत जाइए, एक बार यहाँ आकर के इस भूमि के संस्पर्श का अनुभव करिए, आप बार बार आएंगे, यह हमारा विश्वास है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।